शुभ संध्या प्रिय स्वस्थ जीवन शैली के प्रेमियों। जो भी खा रहे हैं सभी को शुभ भोजन। आज समय आ गया है कि इस सवाल को हल किया जाए। ये सवाल उन लोगों को परेशान करता है जो अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करना पसंद करते हैं। बात यह है कि कुछ खास मांसपेशियों को स्ट्रेच करते समय एक गंभीर खतरा होता है। किसी भी हाल में इन्हें स्ट्रेच न करें। आज के समय में ऐसी मांसपेशियां मौजूद हैं, सोचिए जरा। लेकिन इसके बावजूद, इस बात के बावजूद कि इन मांसपेशियों को स्ट्रेच करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब है मांसपेशी को उसकी मौजूदा लंबाई से ज्यादा लंबा करने की कोशिश करना। और इन मांसपेशियों को स्ट्रेच करने से बुरे परिणाम हो सकते हैं और आगे चलकर ये और भी ज्यादा दर्द पैदा करता है। ज्यादा दर्द, असुविधा और तरह तरह की समस्याएं जैसे डिस्क की चोट, रीढ़ की डिस्क से जुड़ी समस्याएं, प्रोट्रूजन और हर्निया, आर्थ्रोसिस का विकास, इंटरवर्टेब्रल जोड़ों और अन्य परिणामों तक। सबसे पहले आज हम 3 मांसपेशियों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें स्ट्रेच करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उन्हें स्ट्रेच करने का विचार ही नुकसानदायक है। तो दोस्तों, पहली मांसपेशियों का समूह जिसे ज्यादातर लोग लगातार स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, खासकर वे लोग जो बहुत समय बैठकर बिताते हैं। उस स्थिति में जब सिर आगे झुका होता है, ये गर्दन के पिछले हिस्से की मांसपेशियां होती हैं। ये मांसपेशियों का समूह क्या होता है? इस मांसपेशी समूह को गर्दन के लंबे एक्सटेंसर के नाम से जाना जाता है। इसमें कई मांसपेशियां शामिल होती हैं जिनके स्थान अलग अलग होते हैं। शुरुआत, समाप्ति। इसमें सिर की स्प्लेनियस मांसपेशी, गर्दन की स्प्लेनियस मांसपेशी, गर्दन, पीठ और सिर की लंबी तथा सबसे लंबी मांसपेशियां शामिल है। ये कई होती है। आपके लिए इतना जानना काफी है कि यहाँ गर्दन की पिछली सतह पर आंशिक रूप से ट्रेपेजियस भी उसमें शामिल होती है। मांसपेशियों का एक समूह जो 5वें, 6ठे वक्षीय कशेरुकाओं से शुरू होता है, वह जाकर ऑक्सीपिटल हड्डी पर खत्म होता है और यहाँ इस पूरी ऑक्सीपिटल की पिछली सतह को मांसपेशियां ढक लेती है, जो आधुनिक इंसान में हर दिन पतली होती जा रही है। जैसे अभी बर्फ वसंत की धूप में पिघल रही है और धाराएं बह रही हैं, वैसे ही हर सेकंड के साथ गर्दन के पीछे की मांसपेशियों का आकार भी लगातार कम होता जा रहा है। दुर्भाग्य से हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं वही करता हूं जो करना चाहिए और अब आप भी मेरे साथ यही करने वाले हैं। बात यह है कि सिर को आगे झुकाना, अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को दिखाएं जिसने सिर आगे झुका रखा है, ये देखिए, और उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो यहां अपने फोन में कुछ देख या पढ़ रहा है, मान लीजिए वह पढ़ाई कर रहा है, उच्च गणित समीकरण हल कर रहा है, या फिर उदाहरण के लिए खेल का अगला स्तर पार कर रहा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में वो समय के साथ थकान महसूस करता है। गर्दन के पिछले हिस्से की सीधी करने वाली मांसपेशियां, यही मांसपेशियां थक जाती हैं और सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, मांसपेशी को आराम देने के लिए उसे स्ट्रेच करना चाहिए और उसे थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। लेकिन उसे यह बात खटकती नहीं कि वही स्थिति जिसने थकान पैदा की, बिल्कुल वही स्थिति है जैसी वो तब लेता है जब वो अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, यानी समय के साथ झुकाव। इसे सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं, सही है? लेकिन हाँ, तो सर्वाइकल लॉर्डोसिस, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका अभाव भी इस बात की ओर इशारा करता है कि मांसपेशियों में कमजोरी शुरू हो चुकी है। यानी सर्वाइकल लॉर्डोसिस का सपाट होना, खासकर अगर एमआरआई में आपको बताया गया है कि आपका सर्वाइकल लॉर्डोसिस सपाट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लेटते हैं, खासकर अगर आपके सिर के नीचे कुछ रखा जाता है, तकिया वगैरह, है ना, आप समतल सतह पर नहीं लेटे होते और सिर के नीचे कुछ होता है, वो असल में समतल हो जाता है। मतलब जब सिर आगे की तरफ झुकता है, वो अपने आप झुक जाता है। मतलब
सपाट लॉर्डोसिस का मतलब है गर्दन का झुकना। ये रहा। इसे सीधा हुआ लॉर्डोसिस भी कहते हैं। और जब हम आपके साथ आसमान की ओर देखते हैं, यहाँ आपकी नाक उस दिशा में होती है, मान लीजिए चांद की तरफ, या फिर कैसियोपिया तारे की ओर, या फिर मान लीजिए बड़े कुत्ते के तारामंडल की ओर। आप ऊपर देखते हैं या बस छत पर जाले को देख रहे हैं। इस स्थिति में आपकी गर्दन पीछे की ओर झुकती है। गर्दन झुकने और पीछे की ओर झुकने दोनों स्थितियों में हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के लिए झुकने की स्थिति सामान्य हो जाती है। यहाँ तक कि जब वह समय के साथ आगे देखता है, उसकी गर्दन झुकने की स्थिति में रहती है। बाकी शरीर भी ऐसा ही, शरीर ऐसा केंचुए जैसा हो जाता है ना, जैसे कीड़ा। ये सब आपके इंटरनेट की वजह से है। समझ में आया? और फिर किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए, क्लासिक साहित्य पढ़ना चाहिए। युद्ध और शांति किसने पढ़ी? मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। कुल मिलाकर और एक रोगात्मक इच्छा पैदा होती है इसे खींचने की। और लेकिन इस समय क्योंकि खुद की मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं, सिर्फ उन्हीं का खिंचाव नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का नहीं, बल्कि सही कहे तो और यहाँ के लिगामेंट तंत्र में भी खिंचाव होता है। जोड़ों के बीच में वहाँ लिगामेंट्स होते हैं और धीरे धीरे हाइपरमोबिलिटी, गर्दन की अस्थिरता और कड़कड़ाहट होने लगती है। समय के साथ आपको गर्दन चटकाने की इच्छा होती है। फिर बाद में ऐसा मन करता है कि इस तरह से बगल की ओर भी खींचे। जोड़ों में असामान्य ढीलापन आ जाता है, यानी सामान्यतः कोई जोड़ एक ही कोण में हिलना चाहिए, मान लो ज्यादा से ज्यादा 2 कोणों में, और नई मूवमेंट्स आ जाती है जो असल में होनी ही नहीं चाहिए, और आपको लगता है कि इन्हें और बढ़ाना चाहिए, और आप अपनी गर्दन को अलग अलग दिशाओं में और भी ढीला कर देते हैं। कुछ कशेरुकाएं स्थिर रहती है, कुछ अधिक मूवमेंट करती है। पहली बात जो आप पहले ही समझ चुके हैं, यही है स्ट्रेचिंग। ये रहा। जब हम एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहने पर बैठे थे और नीचे देख रहे थे, आपको इस तरह से गर्दन नहीं खींचनी चाहिए, इस तरह से गर्दन आगे नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं। आज से खींचना मना है। पहला। दूसरी बात और क्या है जिसे सिर्फ अकाउंटेंट्स या ऑफिस में काम करने वाले ही नहीं, लोग अक्सर खींचने लगते हैं, लेकिन फिर भी फिटनेस के शौकीनों को भी, उन लोगों को भी जिन्होंने अपनी जिंदगी को स्वस्थ जीवन के लिए समर्पित कर दिया है, स्वस्थ जीवन शैली को भी। मान लीजिए योग और पिलाटेस भी इसमें शामिल है, यानी जांघ की पिछली मांसपेशियों को स्ट्रेच करने पर खास ध्यान दिया जाता है। तो वहां क्या स्ट्रेच किया जाता है? अगर हम ध्यान से देखें कि जांघ के पिछले हिस्से में हमारे पास क्या है, तो हम पाएंगे, हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 मांसपेशी समूह है। बाहरी तरफ जांघ की बाइसेप्स मांसपेशी और 2 मांसपेशियां, अर्धकंडरा और अर्धझिल्ली मांसपेशियां। साथ ही अंदर की ओर निकट लाने वाली मांसपेशियों का एक समूह भी होता है। और बात यह है कि ये सब भी असमान रूप से विकसित होता है। अक्सर जांघ का बाइसेप्स आकार में पीछे रह जाता है अर्धकंडरा और अर्धझिल्ली मांसपेशियों से, जो अंदरूनी हिस्से के करीब होती हैं। खास बात यह है कि इन सभी मांसपेशियों के बीच से साइटिक नर्व गुजरती है, जो दबाव में आ सकती है। यह दबाव केवल पेरिफॉर्मिस ही नहीं, बल्कि जांघ की अन्य मांसपेशियों में भी हो सकता है। कूल्हे को सीधा करने वाली मांसपेशियां मांसपेशियों का समूह है। इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। और अगर आप इन्हें स्ट्रेच करना शुरू करते हैं, लेकिन इसी दौरान आपकी साइटिक नस थोड़ी सी दब जाती है, कम से कम पेरिफॉर्मिस मांसपेशी से, यह कूल्हे को सीधा करने वाली मांसपेशियों में चोट पहुंचा सकता है। इसलिए जांघ के पिछले हिस्से को स्ट्रेच करने से पहले एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बताएगा क्या आपको वाकई स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्या इन मांसपेशियों में सच में शॉर्टनिंग है, या वे जानबूझकर टाइट है ताकि आपको ये मूवमेंट करने से रोका जा सके। इनकी टाइटनेस आपकी मूवमेंट सीमित करती है और साइटिक नर्व को चोटिल होने से बचाती है। साइटिक नर्व की चोट सिर्फ दर्द ही नहीं है, दर्द तो ठीक है, दर्द आप सह सकते हैं। यह पैर में कमजोरी का भी कारण बनता है, जिसे आप सह
या न सहे। अगर नस को चोट लगी है तो पैर हिलना बंद हो जाएगा। समय के साथ पैरों में कमजोरी आ जाएगी। क्या करना है? देखिए, एक टेस्ट है। आप बस आगे झुकने की कोशिश करते हैं। आप मूवमेंट की मात्रा को लगभग मापते हैं, लेकिन आप मान लीजिए ऐसे कर सकते हैं जैसे आप आप किस स्तर तक पहुंच सकते हैं? मान लीजिए यहां तक। ए पिंडली तक हो सकता है, हाँ, या बस ऐसे ही आगे, जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, लगभग देखें। कितने समय बाद आपको खिंचाव महसूस होना शुरू होगा? या तो जांग के पिछले हिस्से, घुटनों के पास या पीठ में। पहला, फिर आप लेते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, बस थोड़ा सा उसे कसते हैं ताकि वह उसी स्थिति में रहे, और पेट अंदर खींचकर भी वही करने की कोशिश करें और देखें क्या झुकने की सीमा अलग होगी। अगर पेट अंदर खींचा हुआ हो, आप बेहतर झुक पाते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत है पेट की कसरत करनी होगी। जांग के पिछले हिस्से को स्ट्रेच न करें, क्योंकि पेट इतना कमजोर हो गया है कि आपकी पेल्विस घूम गई है, इस तरह आगे की ओर। ये सब छोटा हो गया है। कमर की चौकोर मांसपेशी, जांग में खिंचाव है क्योंकि पेल्विस आगे घूम गई है। समझ रहे हैं ना? मांसपेशी में खिंचाव आ गया, वह रिफ्लेक्स से तन गई। ऐसी ही स्थितियां होती हैं, ऐसा लगता है। किसने सोचा होगा? देखिए, अब आप जानते हैं ऐसी चीजें होती हैं हर दिन के साथ। और आखिरी बात, जिसे स्ट्रेच नहीं करना चाहिए पर कभी कभी मन करता है, ये सारी हरकतें हैं। ये भी। अब ये इतना आम नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। मतलब शोल्डर ब्लेड्स के बीच की मांसपेशियां। ऐसा भी होता है कि जब लंबे समय तक हाथों से कोई गतिविधि की जाती है, इस हिस्से में तनाव महसूस होता है। यहीं पर, यहीं कंधे के ब्लेड्स के बीच थोड़ा नीचे, और दिमाग में यह ख्याल आता है कि इस हिस्से को स्ट्रेच किया जाए। बहुत तनाव क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहली और आम वजह यह है कि ये सब थक जाता है। थकता क्यों है? क्योंकि सब कुछ कमजोर है। मांसपेशी जितनी कमजोर होगी वो उतनी जल्दी थक जाएगी। यहाँ कौन सी मांसपेशियां हैं? रोम्बोइड मांसपेशी, ट्रेपेजियस मांसपेशी यहाँ थोड़ा नीचे, और लैटिसिमस भी स्थिरीकरण में भाग लेती है और रीढ़ के साथ इस तरह जाती है। पीठ के एक्सटेंसर, यहाँ साइड में एक्सटेंसर का भाग है, इलियोकोस्टालिस मसल। जब ये सब कुछ अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है, और ये अच्छी तरह से विकसित नहीं है। बहुत से लोगों में लैटिसिमस मांसपेशी और निचली ट्रेपेजियस मांसपेशियां अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं तनती, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स नहीं होते। ऐसे मूवमेंट्स लगभग होते ही नहीं। इसलिए जब आप हाथों से कुछ करते हैं और यहाँ पर तनाव महसूस होता है, तो आपको इन मांसपेशियों को स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इन सारी मांसपेशियों को, बल्कि उल्टा आपको इन पर लोड डालना चाहिए। उन्हें आराम करने का मौका दें। वे तब आराम करती हैं जब उनके जुड़ने के बिंदु पास आते हैं। संभव है पीछे से खींचने के बजाय जैसा मन करता है उसके उलट यहां आगे वाले हिस्से को स्ट्रेच करें। जब आप छाती की मांसपेशियों को दरवाजे के फ्रेम में स्ट्रेच करें, जैसे ऐसे खड़े हो जाएं। आप एक एक या दोनों हाथों से साथ में कर सकते हैं। हाथ को दरवाजे के फ्रेम पर टिकाएं और इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। थोड़ा सा आगे की ओर झुकिए। पीछे आपकी दोनों स्कैपुला, कंधे की हड्डियां आपस में मिलेंगी। सामने की छाती की मांसपेशियां स्ट्रेच होंगी और ठीक इसी पोजीशन में, इस स्थिति में उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन लंबे समय में इन्हें मजबूत बनाना बेहतर है। इन्हें मजबूत कैसे बनाएं? कंधे की हड्डियों को पास लाने के लिए विभिन्न व्यायाम। इसके अलावा वे व्यायाम जहां आप रबर बैंड अपनी ओर खींचते और स्कैपुला जोड़ते हैं, वैसे ये सारे व्यायाम और भी बहुत सारे आपके शरीर के हर हिस्से के लिए है। विवरण में दिए गए लिंक पर यह आपके लिए तैयार व्यायाम सेट है। 2 दिन की मुफ्त पहुंच पाएं। कृपया, अगर आपकी रुचि है। और वहां सब कुछ है। और इस प्रकार 3 मांसपेशी समूह जिन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। जांग का पिछला हिस्सा। कुछ बातें ध्यान देने वाली है। स्ट्रेच किया जा सकता है, लेकिन पहले जांचना जरूरी है। कोई और समस्या है? क्या करना चाहिए? स्ट्रेचिंग के बदले क्या करें? स्ट्रेचिंग, इसे बदलना सबसे अच्छा है। अगर आपको
ऐसी समस्याएं हो रही हैं। स्व मालिश से लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बॉल, मालिश के लिए टेनिस बॉल भी चल सकती है, चल सकता है। अभी मालिश के लिए खास गेंदें मिलती हैं, मांसपेशियां नहीं, गेंदें। उन्हें रखते हैं। दर्द वाली जगह ढूंढते हैं, रखते हैं, मसलन दीवार और शरीर के बीच, और बस मांसपेशी पर दर्द वाली जगह दबाया, थोड़ी देर रोका, फिर हरकत दूसरी तरफ किया और फिर ढीला छोड़ दिया। मांसपेशी में आमतौर पर कुछ हिस्से ही टाइट होते हैं जिन्हें ढीला करना होता है। पूरी मांसपेशी कम ही दर्द करती है। ठीक यही बात जांग के पिछले हिस्से के साथ भी है। आप बॉल लेते हैं, शुरुआत में हाथ में ले, कुर्सी पर बैठ जाएं, कहीं भी इसे रख दे, जांग के पिछले हिस्से और सतह के बीच, कुर्सी, मेज, और इस तरह से पैर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाते हुए आप उस हिस्से पर काम करते हैं, ऊपर उठते हैं। वह कुछ हिस्से ज्यादा दर्दनाक होंगे, कुछ हिस्से कम दर्दनाक होंगे। आपको उन्हें ढूंढना और दूर करना है। कैसे दूर करें? दर्दनाक बिंदु मिला, दबाव डाला, ज्यादा जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत से नहीं, इतना कि बहुत ज्यादा दर्द हो। ढूंढ लिया और फिर थोड़ी देर दबाए रखा। जांघ को 3 हिस्सों में बांट ले, बीच वाला हिस्सा, बाहरी हिस्सा, भीतरी हिस्सा, और इन सभी बिंदुओं पर दबाव डालें। देखें कि कहाँ दर्द होता है और कहाँ नहीं। कंधों की हड्डियों के बीच भी यही करें, यानी यह दीवार के पास करना सबसे आसान है, दीवार और पीठ के बीच। ऐसे गेंद को रख लें और फिर एक तरफ से दूसरी तरफ, एक एक, ऐसे ही धीरे धीरे सब जगह दबाव डालें। गर्दन को कैसे आराम दे जो आपकी थक जाती है। मान लीजिए आप रोल लेते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं, अभी के अभी। हॉप। मान लीजिए तौलिए से, जो हाथ में हो उसी से, कुछ भी चलेगा। आप कोई भी रोल बना लेते हैं। अरे ऊंचाई कम है, ठीक है, बड़ा होना बेहतर रहेगा। वालिक, ये लो, बेहतर है कि थोड़ा बड़ा हो, ये लो। ए यानी आपको बस कुछ समय के लिए उस स्थिति के उलट रहना है जिसमें आप लंबे समय तक रहे थे। गर्दन के नीचे ऐसे रख दिया, बस, और ऐसे ही लेट जाए, बस, ताकि आपकी गर्दन का जो घुमाव है वो थोड़ा सा फिर से आ जाए, और बस इसी तरह लेटे रहे, आराम करें। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां ढीली होने लगेंगी, लेकिन साथ ही जब आप बॉल से इन सभी जगहों पर काम करेंगे, ये भी गर्दन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि गर्दन के एक्सटेंसर यही से शुरू होते हैं, रीढ़ के वक्षीय हिस्से से। तो दोस्तों, अगर अब आपकी इच्छा हुई है जानने की कि सबसे पहले किन मांसपेशियों को स्ट्रेच करना चाहिए, तो कमेंट्स में अपनी इच्छा जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। लिखिए, इच्छा है, बस इसी तरह, और मैं समझ जाऊंगा कि आपके मन में इच्छा है। और इस विषय को भी हम आपके साथ विस्तार से समझेंगे। अगली मुलाकात तक